गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा। तो कल हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी। मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही आप तक पहुंचा पाई हूँ विद द एक्सप्लेनेशन एंड द ग्राफ। तो आप लोगों को अगर वो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो आज हम करते हैं सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था, हमने ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया हुआ है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है उसके पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं। सोल्यूशन की तरफ अभी मत ध्यान दो, स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो कि यू हैव 5 पेंसिल्स एंड 1 पेन, सॉरी 7 पेन्स टुगेदर cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। अब पेंसिल ले लिए, मार्केट में जा रहे हो आप लोग, पेंसिल और पेन ले रहे हो और उसका जो आपने बिल देना है, ठीक है, आपको जो पैसे देने हैं वो आप इकट्ठे देते हैं ना। ये थोड़ा ना कि पेंसिल्स के अलग देते हैं, पेन के इकट्ठे, उनके इकट्ठे दे रहे हो ना पैसे। तो टुगेदर, इन दोनों की टुगेदर कॉस्ट के आगे ₹50, ठीक है, राइट। और जो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल नेक्स्ट लाइन बन रही है आपकी, उसकी भी टुगेदर कॉस्ट आपको दे दी है 46। अब दोनों लाइंस में सेम चीज़ें ही घूम रही है, पेंसिल्स और पेन घूम रहे हैं। मतलब कि जो आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है वो लीनियर इक्वेशंस में आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस ही बनेगी, ठीक है, राइट। जिसमें वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, पेंसिल्स और पेन। वेरिएबल्स ये है, कभी 5 ले रहे हैं, कभी पेंसिल हम 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपके चेंज हो रहे हैं, तो ये 2 इक्वेशंस फॉर्म होगी इन 2 लाइन से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। तो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जैसे सपोज़ कर लो कि अब हम मार्केट में जा रहे हैं, मैंने 5 रुपीज़ की पेन लेनी है, ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं, 5 रुपीज़ की ले रही हूँ मैं, राइट। 5 रुपीज़ की मैंने 5 पेंसिल्स ली है, ठीक है, 5 रुपीज़ की 1 पेंसिल है, ठीक है ना। तो कितनी नंबर ऑफ़ पेंसिल्स ली? 10 पेंसिल्स ली है मैंने, जो कि 5 रुपीज़ की थी। तो मुझे अब शॉपकीपर को कितनी मनी देनी पड़ रही है? जितनी आपके पास पेंसिल्स थी, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय, और एक पेंसिल की जो कॉस्ट थी, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5। 10 पेंसिल्स हैं, उसकी एक की कॉस्ट है 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच, दैट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब अगर मैं पेंसिल की बात कर दें तो यहाँ पे आपके पास 5 पेंसिल्स है, मतलब नंबर ऑफ पेंसिल्स आपको 5 दी हुई है, बट कॉस्ट कितनी है वो नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको पेंसिल्स की कॉस्ट को हम सपोज कर देते हैं x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹x। क्लियर, कॉस्ट है तो कॉस्ट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? रुपीज़ के साथ, क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम, नेक्स्ट आइटम क्या है आपके पास? पेन, ठीक। तो पेन आपके पास 7 है, नंबर ऑफ पेन्स आपके पास क्या है? 7, और उसकी कॉस्ट हमें नहीं पता है। और वैसे भी आपको जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसी को ही सपोज करते हैं। तो पेंसिल को x ले लिया उसकी कॉस्ट को, और पेन कॉस्ट ऑफ 1 पेन ले लिया हमने ₹y। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो कि हमने किसको क्या सपोज किया और क्यों सपोज किया है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर आप लोग जो भी लिखते हो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या एज गिवन इन द स्टेटमेंट, तो आपके पास फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग क्या है? 5 पेंसिल्स हैं, तो यानी कि 5 यहाँ पे आएगा, और कॉस्ट हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे? पेंसिल का x, 5x। अब नेक्स्ट क्या है? 7 पेन, 7 यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ पेन्स में, मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है पेन की? y, तो 7y, 5x 7y किसके इक्वल होगा? टोटल कॉस्ट। टोटल का मतलब क्या होता है? टुगेदर का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो मैंने यहाँ पे 5x प्लस 7y जो फर्स्ट लाइन से आगे इक्वल्स टू 50, उसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली अब सेकेंड लाइन पे जा रहे हैं। 7 नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो आगे आपके पास 7, और उसकी कॉस्ट क्या सपोज की हमने? x, तो 7x आ गया, ठीक है। 5 पेन, 5 आपके पास आ गया नंबर ऑफ पेन, ठीक है, और उसकी कॉस्ट को क्या सपोज किया हुआ है? y, तो आ गया 5y,
तो 7x और 5y की टुगेदर कॉस्ट क्या है 46, टुगेदर मतलब अगेन प्लस इज इक्वल्स टू 46। तो आपके पास अब ये 2 इक्वेशंस होगी जिसको हमने मार्क 1 एंड 2 कर दिया है। अब दोनों इक्वेशंस को हम अलग अलग करेंगे, जैसे पार्ट फर्स्ट में हमने सॉल्व किया बहुत इजी से, ठीक है। अब उस फर्स्ट पार्ट में तो बच्चे जो आपके पास एक्सप्रेशन था वो सिंपल सा था, बट यहाँ पे मल्टीपल्स की कॉस्ट में है, 7 5 है ना एंड ऑल। तो हमने पहले एक साइड पे लिख लिया 5x + 7y, सेकेंड साइड पे लिख लिया 7x + 5y इज इक्वल्स टू 46। अब हमने इस तरीके से लिखना है कि आपकी मर्जी, चाहे x इक्वल्स टू लिखो या y इक्वल्स टू की फॉर्म में लिखो, क्योंकि प्लस का है कोई मैटर नहीं करता है। तो 5x अगर इधर है तो 7y उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 50 - 7y, और जो ये 5 के साथ x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। वेरी गुड, ध्यान से देखो ये क्या है डिवाइड हो रहा है, ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया कट, अब यहाँ पे 5 नहीं है। तो x इज इक्वल्स टू 50 - 7y/5, और इस साइड पे क्या आ जाएगा। तो पहले इसी साइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कल भी सब में कि हमने इस तरह से y की वैल्यू लेंगे, बिकॉज जो x है वो y के ऊपर डिपेंड है। y की ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमारे पास x की वैल्यू इंटीजर्स फॉर्म में है, फ्रैक्शनल या डेसिमल फॉर्म में। पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, अगर नहीं आता तो हमें वो चूज़ भी करना पड़ता है, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें वहाँ पर प्लॉटिंग करनी ग्राफ के ऊपर ईजी हो जाती है इन केस ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 0 पुट करके देखा तो क्या आंसर आया आपका यहाँ पे, तो इजी हो गया क्योंकि ये टर्म आपके मिस हो गई है। 50 - 0/5 तो दैट इज़ 50/5, तो आंसर आ गया आपके पास 10। अब मैंने 1 पुट करके देखा, फिर 2 पुट करके देखा। पहले 1 पुट किया तो आ गया 7 आ गया। 50 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास वो नंबर नहीं आएगा जो 5 के साथ क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो नेक्स्ट 5 ऑब्वियस है, 5 के साथ डिविजिबल होने के लिए मुझे यहाँ पे 5 देखने पड़ेंगे। 0 5 और 10 लिया मैंने, तो यहाँ पे फिल किया 7 5 से 35। 50 में से 35 माइनस किए तो आपके पास आ गया 15। 15/5 आंसर इज़ 3। सिमिलरली अगर नेक्स्ट ले रही हूँ तो मैंने 3 पॉइंट्स लेने हैं, तो 10 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 × 10 70। 50 में से 10 70 माइनस किए तो नेगेटिव में आएगा, बिकॉज लार्ज नंबर के साथ क्या साइन है माइनस का साइन है। तो यहाँ पे क्या आ गया 20/5, तो यहाँ पे क्या आ गया -4। तो अब आपके पास टेबल ड्रॉ करते हैं, तो टेबल में क्या आएगा x और y लिखेंगे, ठीक है। प्लॉटिंग के टाइम पे हम कैसे लिखते हैं x, y ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। एक और मतलब आप यहाँ पे रो ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी 10 आ रही थी। व्हेन y इक्वल्स टू 5 देन x की वैल्यू आपके पास 3 आई। व्हेन y इक्वल्स टू 10 देन x इक्वल्स टू -4। अब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन से आपका राइट, आपका टेबल ड्रॉ हो गया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में आपको 7x + 5y इज इक्वल्स टू 46 दिया हुआ है। से मैंने x यहाँ पे ले लिया इक्वल्स टू की फॉर्म में। आपकी मर्ज़ी, आप 5 भी ले सकते हो। अगर आपने डिनोमिनेटर में 5 रखना तो 5 भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो शायद आपके लिए और ईजी हो जाए। तो अब नेक्स्ट करते हैं। तो 46 यहाँ पे मैंने 5y उधर लेके जाऊँगी तो नेगेटिव साइन, और 7 क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब ये जो सम मैं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मुझे ढूंढने में टाइम लगा था, बिकॉज मुझे 7 के साथ डिविजिबल कम्प्लीटली चाहिए था। अगर आपने यहाँ पे 5y लिया होता तो वो ज़्यादा इजी होता। मैं आपको बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनो। अगर आपने यहाँ पे 5y लिया होता वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होता, ठीक है। तो अब मैंने स्टार्ट किया, पहले मैंने यहाँ पे 0 फिल किया था, देन 1 पुट किया, ठीक है। तो हुआ नहीं, पहले तो मैंने एक वैल्यू दी, आगे नेगेटिव स्टार्टिंग के 1 2 लेने के बाद -1 2 भी लेके चेक कर लेना चाहिए आपको। तो y की वैल्यू -2 फिल की, -2 -5 मल्टीप्लाई किया तो +10। 46 में +10 किए तो आपके पास आ गया 56 / 7 आंसर इज़ 8। फिर उसके बाद 3 4 पुट करके देखा, आपने चेक करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब आपके पास 5 = इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज अगर इस टाइप का सम आ जाए तो x y सिंपल की फॉर्म में तो अब तक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ध्यान से देख रहे हो आप, आंखें खुली रखिए। y = अब मैंने फिल किया 5, तो 5 फिल किया, 5 5 = 25। 46 में से 5 माइनस कर दिए, y की प्लेस पे हमने फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे फिल किया y 5, ठीक है। तो 46 में से 25 माइनस किए तो आपके पास आ गया 21/7 आंसर इज़ 3। अब नेक्स्ट मैंने फिल किया यहाँ पे -9, मैंने चेक किया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बहुत प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि मैथ्स नीड्स वांट्स
प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो 46 में से अगर हमने -9 फिल किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 46 में 9 5 ज़ा 45, 46 + 45 इज इक्वल्स टू ओवर 7, तो कितना आंसर है वैसे 91 ओवर 7, आंसर इज़ 13, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे लिया होता मैंने 5y, 46 - 7x ओवर ये डिवाइड में होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले आप 0 फिल करते तो 46 तब नहीं जाना था, 1 फिल करते तो 46 में से 7 माइनस को तो कितना आ जाएगा, जैसा थी तब भी नहीं होगा, 2 14, तब भी आपको थोड़ा सा एफर्ट्स टर्न बाई टर्न फिल करते रहना, रफ में करते रहना, रफ वर्क भी साथ में करते रहना। तो आपके पास टेबल ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो जब y की वैल्यू मैंने मिनिमम से स्टार्ट की है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, वेट, हाँ जी, तो क्या है x और y ले लिया है, पहले मैंने गलत लिख दिया हुआ था, अब मैंने x नीचे कर दिया, y यहाँ पे है। व्हेन x इक्वल्स टू 13 देन y की वैल्यू क्या है -9, व्हेन x इक्वल्स टू 3, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन y की वैल्यू क्या है 5, व्हेन x इक्वल्स टू 8 देन y की वैल्यू क्या है -2। ये सब कुछ या फिर टर्मिनेशन जैसे सॉल्व के वैसे लिखते रहो ताकि गड़बड़ ना हो, कुछ मिसिंग ना हो, इधर उधर मत जाए, ठीक है। y की वैल्यू -2 फिल की है, 5 फिल की है और -9 फिल की है, ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं, क्या करना है हमने यहाँ पे दोनों टेबल्स फाइंड कर ली हुए, टेबल्स के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए मैंने एक्सिस पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, और मैंने यहाँ पे लेबलिंग भी नंबरिंग भी ड्रॉ की हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। स्केलिंग में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और बिकॉज मेरे पास अगर ग्राफ पेपर छोटा है या कैसे भी है तो आपको इस तरह से मैनेज करना आना चाहिए कि इस तरह से भी हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर स्केल मैंशन करना ज़रूरी है, लास्ट ग्राफ में नहीं किया था। तो स्केल में आपने ये क्या बताना होता है कि एक्स एक्सिस में आप लोग क्या ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट मतलब 1 बॉक्स के बारे में बात कर रहे हो, और वाई एक्सिस में क्या ले रहे हो वो भी बताना है। तो अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बॉक्सेस या 2 ब्लॉक्स लिख सकते हो। वैसे ही अलोंग वाई एक्सिस आप कितने ले रहे हो, 1 ब्लॉक किसके इक्वल है, ठीक है, 1 यूनिट किसके इक्वल है, 2 ब्लॉक्स के या 1, ठीक है, राइट। तो अब टेबल मेरे नीचे ही आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन का, ये सेकंड लाइन का है। तो फर्स्ट लाइन का पास स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास 10 है, कहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये इसी के ऊपर आ गया 10.0। अब नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या है 5। एक्स की वैल्यू 3 कहाँ पे आएगी, ऑब्वियस है मिड ऑफ द 2 दैट इज़ 3, ठीक है, 3, और वाई की वैल्यू क्या है 5 मतलब हम ऊपर की साइड जाएंगे, यहाँ पे होगा मिड ऑफ 4 एंड 5 में, 4 एंड 6 में, राइट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन्स के थ्रू ड्रॉ किया है जो सबसे परफेक्ट होता है अगर आपके पास इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 3,5 आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स की वैल्यू -4 है, -4 कहाँ है, यहाँ पे है, और वाई की वैल्यू क्या है 10 आपके ऊपर अपवर्ड में है, तो -4 और 10 यहाँ पे आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे भी प्लॉटिंग कर दी है और लिख दिया है -4 एंड 10। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। चलो अपनी कॉपी पे करो, हरी अपनी नोटबुक पे करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपके पास लाइन ड्रॉ कर दी है। देखो अगर मैंने इसको इस लाइन के थ्रू, स्केल के थ्रू इस तरह से की है तो इसकी वजह से ही मेरी लाइन स्ट्रेट आई, अदरवाइज़ ये डॉट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ करते हैं, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू 13 है और वाई की वैल्यू क्या है, तो अब यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है वाई एक्स की वैल्यू 13 है जो 12 और 14 के सेंटर पे है, और वाई की वैल्यू क्या है -9 जो -8 और -10 के सेंटर पे। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके पॉइंट ड्रॉ कर दिए, दैट इज़ 13, -9। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 8 कहाँ पे, यहाँ पे, और वाई की वैल्यू क्या है -2 यहीं पे है। तो ये हो गया आपके पास 8 -2। पहले आपने x लिखना है, देन आपने y लिखना है। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 एंड y इज़ 5। x की वैल्यू 3 कहाँ है, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 5 कहाँ पे है, ये, अरे ये तो सेम आ गया पॉइंट, ठीक है। तो बाबा ने लिखूँगी, तो दोनों पे 3 5 एंड 3 5 उल्टा है यहाँ पे मेंशन किया हुआ टेबल में। आपने ऑब्जर्व किया, नहीं करा, मैंने भी अभी करा तो करते हैं स्टार्ट।
तो अभी आपका सेम पॉइंट आ गया, तो अब तो साफ पता लग गया कि आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 एंड 5 है। तो फिर आप लोगों के पास यही पॉइंट होगा आंसर, राइट। करते हैं आप ड्रॉ। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन से लाइन ड्रॉ हुई है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दिस। तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मैंने रफली ड्रॉ भी किया हुआ है। तो 3 एंड y, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गया 3 एंड y की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 5। 3 क्या करते हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ, x क्या कर रहा है द कॉस्ट ऑफ पेन। द कॉस्ट ऑफ पेन आपके पास क्या आ गया ₹3 एंड सॉरी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, राइट। कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन आपने क्या सपोज किया हुआ था, याद करिए, यस y, दैट इज ₹5। तो आप लोगों ने ये आंसर चाहे आप ग्राफ के ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, पर कोशिश करो आप जहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया वहाँ पे मेंशन कर दे, मतलब आप यहाँ पे मेंशन कर दे, राइट। क्या आएगा द कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को क्या सपोज किया हमने x, क्या आ रही है ₹3 रुपीज़ के साथ, एंड कॉस्ट ऑफ पेन को क्या सपोज किया हमने y, और वो कितने रुपीज़ आ रहा है 5। तो यहाँ पे आपने आंसर लिख दिया, बहुत अच्छे से आंसर प्रॉपर वे से लिखना है, ग्राफ के ऊपर भी लिख सकते हैं बट यहाँ पे आप आंसर लिखना। तो वो आपका आंसर कैसे है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का आया वो उसके थ्रू, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है, ग्राफ ड्रॉ करना भी फुल मार्क्स आते हैं आपके, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। तो करते हैं अब सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का 3.1 एक्सरसाइज का। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन तीनों की रेशोज को कंपेयर करके हम लोगों ने चेक करना है कि जो लाइंस रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, इक्वेशन की जो ग्राफ के ऊपर जैसे की थी तो इंटरसेक्ट कर रही थी या कैसे कर रही थी वो बताना है। एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होगा, एट पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को याद होगा हमने कंडीशन की थी, ठीक है, टेबल भी ड्रॉ किया था, राइट है, कर बताती हूँ अभी, वेट। याद होगा इंट्रोडक्शन में हमने ये टेबल्स यूज़ किया था, इसमें आपको कंडीशंस मेंशंस की हुई है कि हमने रेशोज़ निकालनी होती है। अगर रेशोज़ अगर हमने निकालनी है उसी की बेसिस पे हमने बताना था इंटरसेक्ट कर या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, और यही इसी टेबल में ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर मिल जाएगा कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि अगर दोनों रेशोज़ इक्वल नहीं हुई तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, अगर तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल है तो वो कोइंसाइड कर रही है, मतलब आपस में कम्प्लीटली ओवरलैप कर रही है, और साथ के साथ वो कंसिस्टेंट भी है, दोनों की दोनों। तो अगर आपकी फर्स्ट 2 रेशोज़ इक्वल हैं बट द थर्ड वन इज़ नॉट इक्वल, तब उस टाइम पे जो लीनियर इक्वेशन होगी वो ग्राफिकली पैरेलल होगी, राइट, और साथ में क्या होगी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन ही नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। क्लियर। अब सम पे चलते हैं, राइट। तो सम में फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो आपको जो इक्वेशंस दी है पहले उसमें से हमने फाइंड कर लेना व्हाट इज़ A1, B1 एंड C1, व्हाट इज़ A2, B2 एंड C2, ठीक है। तो यहाँ पे A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ 5, और A2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, दैट इज़ 7। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन का जो y है वो B1 की वैल्यू है, वो क्या है आपके पास -4, राइट, और जो सेकेंड इक्वेशन की y का कोफिशिएंट है वो क्या है B2, दैट इज इक्वल्स टू 6। पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है हमें, राइट। अब C1 क्या है यहाँ पे 8 एंड C2 क्या है यहाँ पे -9। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट हम पहले 2 रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं, A1/A2 एंड B1/B2, ठीक है। तो A1/A2 आपके पास क्या है 5/7, और यहाँ पे क्या है -4/6। इसकी अगर कटिंग भी कर देते हैं तब भी ये दोनों रेशोज़ क्या आ रही है, अनइक्वल आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो अगर आपके पास A1 और ये जो फर्स्ट रेशो और सेकेंड रेशोज़ इक्वल नहीं होती है तब उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो
तो ये आपका आंसर होगा। क्या लिखोगे आप? द लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? अब सेकंड है, सेकंड में आपके पास A1 क्या है 9 और B1 क्या है, फर्स्ट रेशो क्या है A1 अपॉन A2। अब मैं आपको सीधा करके बताती हूँ। A1 आपका क्या है 9, A2 आपका क्या है 18, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2, तो आपका 1/2। अब नेक्स्ट B1 एंड B2 की रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं। B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, तो इसका रेशोज़ क्या फाइंड किया 1/2 अगेन, कटिंग होगी ना, 3 और 6 की कटिंग हो गई यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है C1 अपॉन C2 फाइंड कर लेते हैं। C1 अपॉन C2 हम फाइंड कर रहे हैं, तो C1 इज़ 12 एंड C2 इज़ 24, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना सभी की सभी, तो यहाँ पे 1 आ गया, 12 2 ज़ 24, तो 1/2। अब तीनों की तीनों रेशोज़ का आंसर्स आप लोग देख रहे हो, आप ऐसे ही फाइंड कर लेना, वो बेटर वे है, ठीक है। तो B1 इक्वल B2 के इक्वल है, C1 अपॉन C2 इक्वल है, तो तीनों अगर अब इक्वल होते हैं तो वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, कोइंसिडेंट की होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है। जो लाइंस है वो क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है कम्प्लीटली। क्लियर? ठीक है। अब थर्ड वन देखो, अब देखो ये भी बहुत ईजी है। हम पहले क्या रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं, A1 अपॉन A2। A1 क्या है आपका पास 6 और A2 क्या है आपके पास 2, क्योंकि ये दोनों x के कोफिशिएंट्स है ना, तो आपके पास क्या आंसर आया 2 1 ज़ 2 एंड 2 3 ज़ 6। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करके याद है, हाँ जी, B1 ओवर B2 की रेशो, और वो क्या है -3, और यहाँ पे क्या आएगा, ये y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है -3 ओवर -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 3। नेक्स्ट क्या है C1 अपॉन C2। C1 आपके पास क्या है 10 और ये क्या है 9, तो 10 और 9 की कटिंग नहीं होती है, तो आपका ये आंसर एज इट इज़ ही। A1 ओवर A2 की रेशो और B1 ओवर B2 की रेशो इक्वल है, बट ये C1 ओवर C2 के इक्वल नहीं है। तो याद करो टेबल, देखो जल्दी से, हरी अप, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा कि A1 अपॉन A2, इफ़ A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू इज़ इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो किस टाइप का ग्राफ बनता है, यस, देख लिया सभी ने, याद कर लो फिर अगर याद नहीं किया तो। ये है आपका पैरेलल लाइंस ग्राफ। कौन सा है, पैरेलल लाइंस ग्राफ। तो रेशोज़ के अकॉर्डिंग आपका देखो MCQs में बड़े इसलिए बता सकते कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बनेगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, ये सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको ऑन कंपेयरिंग द रेशो सेम A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 की जो रेशोज़ निकालनी है उसको कंपेयर करना है एंड फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस केस में होती है, याद करो, बताओ जल्दी से, हरी अप, 1 2 3 4, यस, आ गया यार, यस, दैट इज़ इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, बिकॉज उस टाइम पे नो सोल्यूशन होता है। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। सिमिलरली हम पहले क्या कर लेते हैं, रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं। A1 अपॉन A2 इज़ 3/2, कटिंग नहीं हो रही, बस यहीं पे छोड़ देंगे। B1 अपॉन B2 फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है 2 और B2 की वैल्यू क्या है -3, तो ये आपके पास आ गया -2/3। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, जब आपका फर्स्ट टू रेशोज़ ही आपके क्या आ गई है, नॉट इक्वल आ रही है ना, ठीक है ना, दोनों ऑपोजिट है, इन्वर्स है एक दूसरे के। तो A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर ये नॉट इक्वल टू होती है तो ये किस टाइप का है, येस, द इक्वेशंस आर देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्या है, कंसिस्टेंट है, और intersecting at a point। वैसे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है उसमें भी आपने इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट के साथ कंसिस्टेंट मेंशन कर दो, बहुत परफेक्ट आंसर आप बताओगे इस टाइम पे, ठीक है ना। ये लिखने के आदत डाल दो, क्योंकि कभी कभी आप क्वेश्चन रीडिंग करते सीधा आंसर करना स्टार्ट करते, तो एटलीस्ट दोनों चीज़ें लिखी होंगी तो पता तो होगा ना कि हाँ हमने आंसर लिख दिया था। अब सिमिलरली 2x माइनस 3y, A1 इज़ 2, B1 इज़ -3,
और C1 इज़ 8। दोनों आपके C1 एंड C2 सेम साइड पे है, तो मैटर नहीं करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे भी अगेन A1 और A2 फाइंड कर लेते हैं। A1 आपका 2 है, A2 आपका क्या है 4 है, तो कटिंग की आपके पास आ गया 1/2। अब B1 आपका -3 है और B2 आपका क्या है -6। B1 ओवर B2 आप फाइंड करो। B1 इज़ -3, B2 इज़ -6, कटिंग की माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 1/2 अगेन। तो अब यानी कि थर्ड रेशो भी फाइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है। C1 इज़ 8 एंड C2 इज़ 9, तो इनकी तो कटिंग नहीं होती है, यहीं पे है, मतलब ये दोनों रेशोज इक्वल है, बट थर्ड वन इज़ नॉट इक्वल। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, याद करो कि अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, सॉरी इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे नॉट इक्वल टू को डाल देती हूँ, इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो ये किस टाइप का होती है, कंसिस्टेंट होती है या नॉट कंसिस्टेंट होती है। ये होती है पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उनमें कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड, साथ में क्या लिख दो, एंड पैरेलल, लाइन आर पैरेलल, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड का आंसर देखो। अब थर्ड में आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये A1 है, ये क्या है आपके पास B1, और दिस इज C1, A2, B2 एंड C2। आप वैसे ही मेंशन कर लेना जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए। तो A1/A2 फर्स्ट रेशो फाइंड कर लेते हैं। A1 आपका 3/2 है एंड A2 आपका 9 है, तो सॉल्व करते हैं। 3/2 और ये 9 नीचे ही है, कटिंग कर दी है, 3 2s 6, तो 1/6 आंसर, ठीक है, दिख गया ना, समझ आ गया। अब वैसे ही आपके पास B1 क्या है, वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, 5/3। B2 क्या है -10, ये 3 10 के साथ क्या हो जाएगा, याद है ना, हाँ जी, ये 3 नीचे ही है ना, डिनोमिनेटर में है, तो ये 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और मैं साइन को यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, एक ही है, सिंगल साइन है। 5 1s 5, 5 2s 10, 3 2s 6, और विद द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन 1/6 एंड यहाँ पे -1/6, दोनों में डिफरेंस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है ना। आगे की रेशो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फर्स्ट रेशो से ही पता लग गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है और ये कंसिस्टेंट होगा, राइट, कंसिस्टेंट होगा, और साथ में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, अगर नहीं समझ आ रहा तो बोलो जल्दी से, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो यही आपके पास फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ तक आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करें, क्लियर है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है, बस यहाँ पे कंसिस्टेंसी बतानी है आप लोगों ने, ठीक। तो अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट, राइट। फोर्थ पार्ट में 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11, -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। a की वैल्यू 5 है और A1 इज़ 5, A2 इज़ -10, B1 इज़ -3 एंड B2 इज़ 6, C1 इज़ 11 एंड C2 इज़ -22। अब इनकी रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो जब हमने A1/A2 फाइंड किया, 5/-10, 10 मैंने ऊपर ले, माइनस साइन को ऊपर लेगी, तो कटिंग की 5 1s 5, 5 2s 10, -1/2। सिमिलरली B1/B2 किया, -3 और 6, कटिंग की 3 1s 3, 3 2s 6, तो आपके पास आ गया -1/2, अगेन -1/2। C1/C2 फाइंड किया, 11/22, -22, 11 1s 11 एंड यहाँ पे आ गया 2, तो क्या आ गया, अगेन -1/2, -1/2 यानी कि ये तीनों की तीनों रेशोज़ क्या होगी, यस, तीनों की तीनों रेशोज़ क्या होगी, इक्वल होगी है। तो इक्वल रेशोज़ उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब आपस में ओवरलैप करती है, और साथ में सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट के बाद अब आकर चलते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट में। 4/3x + 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x + 3y, राइट। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। A1 की वैल्यू अगेन फ्रैक्शन में है, तो 4/3 है,
अब इन दोनों की हम रेशोज़ निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप A1/A2 4/3/2। 3 नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 और 4 की कटिंग हुई, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 2/3। B1/B2, B1 is 2 and B2 आपका 3 है। C1/C2, C1 आपका 8 है और C2 आपका 12 है। तो ये हो जाएगा 2, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, 2/3। इसका भी 2/3 है, इसका भी 2/3 है, इसका भी क्या है 2/3। यानी कि तीनों रेशोज़ आपके क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो अगर तीनों रेशोज़ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 अगर इक्वल हैं तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, साथ में कॉन्सिडेंट होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वो टेबल लर्न होना चाहिए, उसी के बेस पे आप सम सॉल्व करके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कर लिया। तो अब हम आगे की एक्सरसाइज कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।